लिक्विड को और ये वेपर को। मान को और ये वेपर को, मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर है, लिक्विड और वेपर्स जहां इक्विलिब्रियम में है, दैट इज एनबीपी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड और लिक्विड जहां पर इक्विलिब्रियम में है, दिस इज एनएफपी, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। दिस पॉइंट जहां पर 3 फेज इक्विलिब्रियम में है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। Triple point is the characteristic point in the phase diagram at which the 3 phases are in equilibrium. Distinction between the liquid and vapor is no more recognizable, and this temperature is called critical temperature Tc. So this is the critical point. This part of the substance is called supercritical. Supercritical substance or supercritical fluid. ये बात तो आपको गैसियस स्टेट में आइडिया लगता है जब हम बात करते हैं अबाउट द रियल गैसेस, तो वहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फिनोमेना डिफाइन करते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो वहाँ कहते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन द टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, then it is called vapor. More than the critical temperature, it is called gas. This is supercritical fluid, and this is compressible liquid. वन एटमॉस्फेयर करस्पॉन्डिंग जहां पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में हो, या लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यहां से लेकर के यहां से पूरा का पूरा बैक साइड में टीसी से कम टेम्परेचर पर जो इस लिक्विड के नीचे वाली जो लाइन है, लिक्विड की बाउंड्री है, दैट इज ऑल कॉल्ड वेपर। उसके बियॉन्ड इट इज कॉल्ड गैस। गैस डिफाइन ही जब होती है व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन टीसी। वेपर डिफाइन ही जब होता है जब टेम्परेचर इज लेस देन टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो पॉइंट है जहां पर इससे ज्यादा अगर प्रेशर हुआ तो दिस इज क्रिटिकल प्रेशर। तो करस्पॉन्डिंग ये वाला जो प्रेशर होगा, this is PC, critical pressure, and this is critical point. This is critical point, supercritical fluid. राइट साइड में इसकी गैस हो गई, ये कंप्रेसिबल लिक्विड हो गया ये, एंड दिस इज सॉलिड। सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम इस ग्राफ से रिप्रेजेंटेड है। लिक्विड गैस का ये कर्व्ड ग्राफ, जो इसे सब बोलते हैं फेज बाउंड्री। बाउंड्री को डिफाइन भी किया था हमने, जहां पर 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में हों, और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू वेपर, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू गैस और वेपर। इधर आ गया तो क्या बोल दोगे, सॉलिड। तो व्हाट फेज डायग्राम टेल्स अस that which phase is stable under given pressure and temperature conditions can be found out with three phases इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस से डील करते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया हमने, क्योंकि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ हम डील करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट से या फेजेस से, बट जरूरी नहीं है। एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पर जैसे मैंने कहा, सॉलिड लिक्विड गैस इन इक्विलिब्रियम और 2 solid and 1 liquid
or one solid and two liquids so at triple point solid liquid temperature and this corresponding pressure will be called ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। थोड़ा सा फेज डायग्राम डिफरेंट होता है आइस के लिए, लिक्विड वाटर या H2O के लिए, उसमें स्लोप पॉजिटिव होने की बजाय स्लोप जो है सॉलिड लिक्विड का थोड़ा नेगेटिव होता है। ग्राफ वुड बी लाइक दिस, थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट विद द नेगेटिव स्लोप। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज वेपर। पैरामीटर्स जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं। ये TC हो गया, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सब्सटेंस हो गया, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर है, टॉर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज व्हाट, आप जानते भी हो इसे, NBP, वैल्यू भी याद है आपको। NBP ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन। ये जरूर याद रखें, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 2C विच इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का भी याद रखेंगे। वाटर के लिए तो डेटा याद रख लें, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर अस। तो दिस इज 4.58 टॉर एंड करस्पॉन्डिंग दिस टेम्परेचर फॉर ट्रिपल पॉइंट इज 0.01 अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस और 3.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। फेज बाउंड्री, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन। अब बात आती है कि ये मैंने पैरामीटर्स भी दे दिए आपको। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां से दिखता भी है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंट हो तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स आर पॉसिबल फॉर ए लिक्विड। ये रहा। इसमें सॉलिड लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम की जो फेज बाउंड्री है उसका स्लोप मोस्टली पॉजिटिव है, यहाँ पूरे में पॉजिटिव है। बट यहाँ स्लोप क्या है? आइस के केस में, H2O केस में इट इज नेगेटिव। उसका कारण भी है। क्या रीजन आपको पता है? क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी? क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी? dP अपॉन dt वुड बी इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा क्या आया था? V। अब एक बात ध्यान दो, डेल्टा V इज नथिंग बट क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर सॉलिड लिक्विड बाउंड्री। फॉर सॉलिड लिक्विड बाउंड्री आपको पता है कि डेल्टा V इज नथिंग बट V सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो V लिक्विड माइनस V सॉलिड। बट आपको तो पता है जनरली पॉजिटिव होता है। फॉर आइस एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी मोर एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी लेस बिकॉज डेंसिटी ऑफ H2O liquid is more than density of H2O solid। तो इसका मतलब फॉर द गिवन मोलर नेचर के लिए, एक मोल के लिए, यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड will be less than the volume of solid। so delta V क्या बन गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब dP अपॉन dt नेगेटिव है। ये स्लोप ही तो था, स्लोप ऑफ P वर्सेस T कर्व फॉर सॉलिड लिक्विड बाउंड्री दैट इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो फिर ग्राफ भी देखो एक्सेप्शनल। ये रहा ग्राफ ना। तो बस ये पॉइंट बताने के लिए कि सॉलिड लिक्विड में जो फेज बाउंड्री होती है उसका स्लोप नेगेटिव होता है इन लिक्विड वाटर